नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग पंचलाइट को तैयार करेंगे। बस आपको सुनना है और कुछ नहीं, है ना। बस आपको मेरे साथ सुनना है और आपको याद हो जाएगा साथियों। ऐसे ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th में साथियों हिंदी में आपके 18 फरवरी को देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको पंचलाइट कैसे तैयार करना है साथियों, एकदम सरल तरीके से आज हम लोग तैयार करेंगे। साथियों, इस कहानी में जानते हैं क्या होता है। एक गोधन रहता है, एक हुनरी रहती है जो बहुत खूबसूरत होती है, और एक गुलरी काकी होती है। और ये पंचलाइट साथियों कहानी किसकी है, फरीश्वर नाथ रेणु जी की। अब चलिए साथियों, इस कहानी में हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से लेके अंत तक। साथी कि इस कहानी में आखिर क्या होता है, बहुत मजा आता है, बस आपको सुनना है ना। तो साथियों देखिए, ये पंचलाइट कहानी फरीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। इसमें कुछ बिहार के पिछड़े वर्ग के जो गांव है साथियों, उनकी जो कहानी है उसमें ये बताया गया है ना। तो साथियों ये बिहार के पिछड़े वर्ग की कहानी है। तो साथियों इसमें देखिए क्या होता है, पंचलाइट कहानी में ये होता है कि साथी जो महत्वपूर्ण टोली होती है एक, उसमें साथियों रामनवमी का मेला लगा होता है ना। उसमें रामनवमी का मेला लगा होता है, और वहां पे अनपढ़ लोग, भाई बिहारी अनपढ़ लोग मतलब कुछ जानते नहीं थे, और वहां से लमटेन खरीद के लेके आए साथियों। एक लमटेन जिसे साथियों वो पंचलाइट कहते थे। पहले हम लोग की लमटेन होती थी ना, जो शीशा पोंछ के और साथियों दीप जला के उसमें और पढ़ाई करते थे। तो वहां पे ये चीजें चलती थी। तो साथियों वहां पे मतलब उस गांव में ना, महत्वपुर टोली गांव में साथियों लाइट का व्यवस्था नहीं था साथियों, और उन लोगों को बहुत बेइज्जती महसूस होती थी, बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। तो पूरा सरपंच लोग मिलकर, पूरा गांव वालों ने मिलकर साथियों वहां पे एक पंचलाइट को खरीदे। पंचलाइट यानी कि पेट्रोमैक्स जिसे कहते थे साथियों, उसे पंचलाइट भी कहा जाता है ना, लेमटेन को। तो साथियों अब तो बात बनी, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं साथियों, है ना। लेमटेन तो खरीद के आ चुके थे, लेकिन साथियों जो हुनरी है ना, हुनरी और साथियों गोधन था उस गांव में का, जो गोधन था साथियों, हुनरी और गोधन का ना कुछ युग युगी चल रहा था। यानी कि बात करें तो प्रेम की गाथा चल रही थी, प्रेम की गाथा चल रही थी। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और जो उनके गुलरी दादी थी उनको पता चल गया था, और साथियों ये बात वो जाके सीधे सरपंच जी से कह दी थी कि सरपंच जी, ये जो गोधन है ना, हमारे मुनरी लड़की जो है ना हमारे घर की, उससे भाई ये प्रेम कर बैठा है, मतलब इसको गड़बड़ा देगा, है ना। यही कहे तो ठीक है, यानी कि वो कम गड़बड़ा जाएगा साथी। तो उसके कारण पंचला उसके कारण साथियों सरपंचों ने गोधन को अपने गांव से ही निकाल दिए थे, गांव से ही निकाल दिए थे। तो भाई जब पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ, पंचलाइट जो खरीद के लेके आए, पेट्रोमैक्स को खरीद के लेके आए साथियों, तो वहां पे बात ये हुआ कि आखिर इसे अब तो जलाएगा कौन, अब इसे जलाएगा कौन, वहां पे साथियों इसे जलाएगा कौन। इकट्ठा होके साथियों जो हर कीर्तन होता है, भजन होता है, रात के समय था, और पंचलाइट तो खरीद के आ गया था साथियों महत्वपुर टोली में। तो अब साथियों ये हुआ कि अबे भाई, तो अब तो रामनवमी का मेला भी चला गया, पंचलाइट तो खरीद के हम लोग तला ही दिए, और साथियों अब हम लोग को थोड़ा कीर्तन करना है, भजन करना है, तो लेमटेन को जलाएगा कौन, पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन, पंचलाइट को कौन जलाएगा। तो साथियों तब होता है कि ये बात जब मुनरी को पता चलता है कि पंचलाइट तो किसी को जलाने ही नहीं आ रहा है, और उसको ये पता था कि गोधन तो जला लेता है, गोधन तो जला लेता है पंचलाइट को। तब वो धीरे धीरे अपने सखियों से ये कानाफूसी जो होती है ना, कानाफूसी, कि उसके कान में धीरे से बोल दो कि ऐसी बात है ना। तो ऐसी बात है भाई, और वो धीरे धीरे फैला के ये बात कि गोधन उसको जलाना जानता था, जो हुनरी थे उसके प्रेमिका। तो साथियों तब जब हुआ, तो बाद में ये हुआ कि चलो भाई सरपंच तक ये बात चली गई। अब सरपंच ने भी भाई मजबूर कि अब तो पेट्रोमैक्स पंचलाइट को हमारा भी, हमें तो जलाने नहीं आता है, और गोधन को तो बाहर कर दिया गया है। अब क्या होगा, कैसे मसला हल होगा साथियों। तब जाके गोधन को उस गांव से निकाला गया था साथियों, जो गोधन उसको फिर से वापस लेके आया गया उस गांव में, महत्वपुर टोली में। अब महत्वपुर टोली में लाने के बाद साथियों ये हुआ कि पंचलाइट को उसने, गोधन ने जलाया। फिर तो हीरोगिरी हुई ना, स्टार्ट हुई कि नहीं ये बताइए वहां पे। अब मुनरी है भाई, मन मन खुश है कि चलो अब तो गोधन आ गया, फिर से वही काम है ना। बड़ी मजा आएगा है साथ, बहुत खुश थे हैं। तो बहुत खुश थी कि चलो ठीक है भाई, अब तो गोधन आ ही गया है, काम तो बने गया।
और सबके नजर में तो हीरो बनी गया, पंचलाइट को जलाया उसने और साथियों पूरी रात भर कीर्तन किए, मौज किए, मस्ती किए। लेकिन सरपंच ने यह कहा कि गोधन तुम्हारा सारा खून माफ, क्योंकि साथियों गोधन का सारा खून इसलिए माफ हो गया, उसने पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट उसने जला के उस गांव का इज्जत और सम्मान बचाया साथियों। और साथियों उनको ही, गोधन को ही बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन देखिए जब वो मुनेरी थी ना, मुनेरी के गली से जब वो निकलता था ना, तो सलीम के सिनेमा का गाना गाते निकलता था, है ना। सलीम के सिनेमा का गाना गाते साथियों वो निकलता था। तो इस वजह से उनकी जो गुलरी दादी है ये शिकायत कर दी थी सरपंचों जी से कि भाई देखिए ये तो गाना ही गा के निकल रहा है, कुछ दिन में हमारी जो घर की लड़कियां है उसको भी लेके निकल जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो साथियों ये है कहानी आपके फरीश्वर नाथ रेणु जी की। और तब से उस गोधन का सारा खून माफ हो गया, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना साथियों उस गांव में रहने लगा। लेकिन प्रेम थोड़ा सा और बढ़ गए प्रेम और बढ़ गए, गोधन का भी कुछ टाका है ना इस तरीके से है, चल भैया अब तो फ्री है, अब तो काम बन गया है ना, हम तो हीरो बन गए उनके नजरों में। तो साथियों ये है आपके पंचलाइट फरीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है साथियों बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और साथियों इस पे आपके गद्यांश भी आते हैं साथियों, गद्यांश में आपके फरीश्वर नाथ रेणु जी के मतलब जरिए वो आता है, तो उसे भी आप तैयार कर ले साथियों। और देखिए फरीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत सारी चीजें ऐसे होती है साथियों कि जब वो आता है, अगर आपके एग्जाम में साथियों ये तो तय है कि पंचलाइट आएगा साथियों, फरीश्वर नाथ रेणु जी के जरिए साथियों एक आपके आता है गद्यांश आता है, 2 अथवा करके दिए होते हैं गद्यांश, लेकिन उनमें से एक को करना होता है। तो ये है आपके लिए साथियों एक बढ़िया सा टिप्स, जो आप बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे तो आपके 2 काम निकल जाएंगे, एक तो पंचलाइट भी निकल जाएगा। और ये तो कहानी सुने ही होंगे, बहुत मजेदार कहानी है भाई, प्रेमिका की कहानी है। और भाई आजकल के लोग तो प्रेमिका के ही पीछे पागल है भाई, तो ऐसे होता रहता है ना। तो ये सब गड़बड़ चीजें हैं। और देखियो भाई इसमें यह भी बताया गया है कि उसके कारण उसको उस गांव से निकाल भी दिया गया था। तो भैया आप अपने गांव से मतलब थोड़ा सा चलो भाई बना के मतलब बाहर नहीं जाने देने का है। कहा जाता है ना कि प्रेम करो तो गांव के बाहर करो, ताकि वो आए भी तो नजर ना आए। लेकिन साथियों अगर वो प्रेम करे, कोई प्रेम करता है गांव में ही साथी, वो फिर बिछड़ते हैं, बिछड़ने के बाद साथी अगर वो इंसान फिर वापस जब आता है अपने मायके के यहाँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जब एक दूसरे से देखते हैं ना साथी, तो बड़ा अजीब होता है। मतलब थोड़ा सा मतलब लगता है कि क्यों भले ही दूसरा गांव होता तो बेहतर होता, मतलब ना जीने देता ना मरने देता। तो ये गड़बड़ कहानी है। तो प्यारे साथी आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी साथी। और आपकी जो है लगन करूंगा, ये दुआ करूंगा भगवान से भी कि जो आपकी तैयारी है बने रहे साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं।